जैसा आप लोगों को कहा गया था, आप सभी का स्वागत है। हो चुकी है सुबह, बज चुके हैं 6 और आ चुकी है लाइव क्लास और मिल चुके हैं हम सब जो लगातार हम कई दिनों से कंटिन्यू लाइव क्लास ले रहे थे। आप लोगों से मुलाकात हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था आप लोगों से लाइव जुड़कर। चलिए, अब इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। अब से कुछ समय बाद आपके हाथ में आने वाला है पेपर कक्षा 12वीं का। तो आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त हरिओम यादव। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए फिर लेकर आ चुका हूँ क्वेश्चन पेपर 1 से लेकर 23 तक। कितने क्वेश्चन पेपर मैंने आप लोगों को हल करवा दिए, ये अनुमान आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो भी प्रश्न पत्र देखे हैं वो सब प्रश्न पत्र आप लोगों की सफलता के लिए। तो जल्दी से उठ जाइए और इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को भी उठा दो और उससे बोल दो, भैया सुबह हो चुकी है, अब से 2 से 3 घंटे बाद हमारे हाथ में आने वाला है वार्षिक परीक्षा का 80 नंबर का पेपर, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से लेकर तो 23 तक एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं होगा। चलिए पुनः आप सभी का, जितने भी दोस्त हमारी लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, स्वागत है। यहाँ पर कुछ फिर आपको यूनिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जल्दी से लाइव क्लास में जुड़ जाइए, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम बचा है। एक बार आप सभी दोस्त अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे और उनको भी जगा दो, बोल दो, भैया ये वीडियो नहीं है, यह है चाय का कप, इसके माध्यम से इसको पी जाइए, घोल कर पी कर जाना है चाय के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न नंबर पहला, सही विकल्प चुनकर लिखना है। उषा का जादू टूटने का कारण है। भैया उषा का जादू, उषा अभी जागे हैं अभी आप। ये जो सवेरा हुआ है क्यों हुआ है? क्योंकि सूर्य निकलने वाला है। सूर्योदय के कारण उषा का जादू क्या कर जाता है? टूट जाता है। अभी आप जाग चुके हैं 6 बजे। अभी जो समय है ये उषा का समय है। अभी देखना बाहर निकल कर, आपको सूर्य दिखाई नहीं देगा, क्योंकि 6 बजे हैं अभी सूर्य नहीं निकलेगा। थोड़ी देर बाद सूर्य निकलेगा, क्योंकि सूर्य निकलने वाला है, तो उसे हम कहते हैं सूर्योदय का जब समय हो जाता है तो उषा का जादू क्या कर जाता है? टूट जाता है। बहुत मेहनत करके वीडियो आप लोगों के लिए कंटिन्यू बनाए हैं, बहुत बनाए हैं, तो आगे भी इसी प्रकार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। सभी बच्चे हमें भूल मत जाना, पेपर होने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताना क्या हमने जो वीडियो बताया है वो क्या आप लोगों को वास्तव में आप लोगों की मदद की है या नहीं की है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, टाइम नहीं लेते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। फालतू बातें हम बाद में कर लेंगे। ये जो भी बोल रहा हूँ फालतू बातें ही आपको लग रही होगी, लेकिन आप लोगों के लिए पूरी मेहनत की गई है। चौके के गीले होने का भावार्थ है नए जीवन का उदय, वातावरण में नवी, भोजन के लिए तैयार होना, वातावरण में शुष्कता। तो यहाँ पर हो जाएगा वातावरण में नमी। सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना है। तो सिल्वर वेडिंग कहानी की जो मूल संवेदना है, ठीक है, तो पीढ़ी का अंतराल, जयंती, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव और या हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य। तो सिल्वर वेडिंग कहानी की जो मूल संवेदना है वो पीढ़ी का अंतराल आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं कितनी है? आपका आंसर हो जाएगा 3 के साथ जाएंगे आप। आंसर क्या लगाएंगे? 3 लगाएंगे। अगला प्रश्न है, विभाव, अनुभव, व्यभिचारी, संयोगात, रस निष्पत्ति, ये परिभाषा किसने दी है? ये दी है आचार्य भरत मुनि ने। अगला प्रश्न देखेंगे, बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ है। तो बात का धनी होना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा जुबान का पक्का। अगला प्रश्न देखिए दूसरा वाला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। शिरीष का फूल के रचनाकार कौन है? तो शिरीष का फूल नहीं है भैया, हजारी का फूल है, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी। बगलों के पंख के रचनाकार कौन है? तो ये इनका आंसर हो जाएगा आपका उमाशंकर जोशी। उमाशंकर जोशी ने एक और पाठ लिखा है जिसका नाम है छोटा मेरा खेत। ये दोनों पाठ उनके ही हैं, बुगलों के पंख और छोटा मेरा खेत, याद रखिएगा। कूटीकरण को भी कहते हैं, तो कूटीकरण को हम एनकोडिंग भी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, आनंदा की पाठशाला से लगती थी 11 बजे से। कितनी बजे से? 11 बजे से लगती थी। राम मेहनत करता है, यह वाक्य है साधारण वाक्य है। राम मेहनत करता है साधारण वाक्य है। अगला, गद्य पद्य मिश्रित काव्य को हम चंपू काव्य कहते हैं और आधुनिक काल के जनक माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक काल का जनक माना जाता है। क्या हमारे सभी दोस्त उठ चुके हैं? जो नहीं उठा
उसको उठा दो भैया। हो सकता है उसने रात भर पढ़ाई की हो, तो उसको उठा दो सभी। इस वीडियो को शेयर कर दो, फ़ोन लगा दो उसके पास कि भैया उठ जा, लाइव क्लास 6 बजे वाली भी स्टार्ट हो चुकी है। कब जागोगे भैया, जल्दी से नहा धोकर वीडियो देख लीजिए और अच्छे से भगवान के अगरबत्ती लगाइए और अच्छे से पेपर देने के लिए जाइए और अपने झंडे गाड़ कर आइएगा। चलिए जोड़ी और देख लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु की जो रचना है वो है पहलवान की ढोलक। आत्म परिचय ये है हरिवंश राय बच्चन की। अतीत में दबे पाँव यात्रा वृतांत है। और ओज माधुर्य प्रसाद ये क्या है, शब्द गुण है, इन्हें काव्य गुण नाम से भी जाना जाता है। और हिंदी हमारी भाषा है। और समाचार लेखन के 6 प्रकार होते हैं। समाचार लेखन के क्या होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। आगे बढ़िए, आगे हम बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में क्या करेंगे, उत्तर देंगे। चलिए, राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं? जो संपूर्ण राष्ट्र में बोली जाती है, लोगों के संपर्क की जो भाषा होती है उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं। कविता का पहला उपकरण क्या होता है? तो कविता का जो पहला उपकरण है, बताइए आंसर क्या होगा? आंसर एक का भी नहीं आया। चलो ठीक है, मत करो कमेंट, आप तो देखते जाओ। शब्द, आंसर क्या हो जाएगा? शब्द आपका आंसर हो जाएगा दूसरे का। प्रश्न नंबर 3, यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी? तो ये की थी रेमजे स्कूल अल्मोड़ा। रेमजे स्कूल अल्मोड़ा। क्या लिखेंगे? अल्मोड़ा। ठीक है, रेमजे स्कूल अल्मोड़ा से पास की थी। मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। कथन किसका है? सभी जानते हैं किसका है। किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये कथन है। अगला प्रश्न अगली पंक्ति के रूप में, कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है? अंदर उड़ सकती है। और कहाँ उड़ सकती है? बाहर, अंदर बाहर उड़ सकती है। अगला, राजा ने लुट्टन से क्या कहा था? तो राजा ने लुट्टन से कहा था, जीते रहो बहादुर। क्या कहा था? जीते रहो बहादुर। जीते रहो बहादुर। तुमने मिट्टी की लाज रख ली। तुमने मिट्टी की लाज रख ली। ठीक है, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। दोहे को उल्टा करने से कौन सा छंद बनता है? तो कई बार बताया मैंने आप लोगों को, दोहे को उल्टा कर दिया जाता है तो क्या बन जाएगा? सोटा। और सोटा को उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? दोहा। आगे बढ़ो, अगले प्रश्न को देखते हैं। और प्रश्न नंबर आपका होगा सत्य फत्य के रूप में। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। सत्य। उपसर्ग का प्रयोग शब्द या शब्दांश के पहले होता है। सत्य। सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता था, तो इसका भी आंसर क्या होगा? सत्य होगा। लेखन का आशय यांत्रिक हस्तकौशल होता है। लेखन का आशय यांत्रिक हस्तकौशल होता है। इसका आंसर लगाइए। इस प्रश्न के बारे में आपको थोड़ा विचार करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर नहीं लगाना है, क्योंकि लेखन का आशय यांत्रिक हस्तकौशल, यांत्रिक मतलब मशीनों। जरूरी है कि अगर हम कोई भी लेखन का काम कर रहे हैं तो मशीनों के द्वारा ही हो, तो इसका आंसर हम क्या लगाएंगे? असत्य लगाएंगे, नहीं होता है। पाठ, रुबाइया व गज़ल में कवि ने खुद को देश पर न्योछावर कर दिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका है 5। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि, तो इसका आंसर भी बिल्कुल आप क्या लगाएंगे? सत्य लगाएंगे। बिल्कुल कुछ ऐसा ही यहाँ पर बताया गया है। मतलब जो प्राक गोरखपुरी है, उन्होंने अपने देश के ऊपर अपना सब कुछ त्यागने के लिए वो क्या है? तैयार है। मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। बिल्कुल, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। उसके बाद अब हमारी क्लास यहाँ पर 2 नंबर की ओर चलती है, जो प्रश्न मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ। प्रश्न नंबर हम यहाँ पर इन प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ कई दिनों से मैं बता रहा था, तो ये पढ़ ही लिए होंगे आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना स्वार्थ साधना, मतलब अपना स्वार्थ निकालना। खाक छानना। ठीक है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे खाक छानना। जो इसका अर्थ हो जाएगा वो अर्थ आपका होगा
खाक छानना, दर दर भटकना, आपका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। अगर आप इनको करना चाहेंगे तो इसको तनु को शुद्ध गाय का दूध पिलाओ, तो इसका आंसर ये सही ये होगा, तनु को गाय का शुद्ध दूध पिलाओ, ऐसे आंसर लिख देंगे। तनु को गाय का शुद्ध दूध पिलाओ, है ना, ऐसा कर देना। सुन लिया ना आप लोगों ने। और घर में चाय केवल नाम मात्र को बची है, को की जगह की, घर में चाय केवल नाम मात्र की बची है। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पूरा 23 तक है। इसको एक बार आप ज़रूर देख कर जाएंगे, क्योंकि समय अब नज़दीक आ चुका है। एक बार जल्दी से आप सभी दोस्त अपने दोस्तों को एक बार फिर शेयर कर देंगे, क्योंकि अभी आपके पास समय है, तो जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए और देख कर जाइएगा। सभी प्रश्नों के आंसर सही लगाना है और आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को गलत नहीं करके आना है और छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आना है। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। जब पेपर देकर आओ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका पेपर कैसा गया और बच्चों आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। पेपर का सोल्यूशन भी हम करेंगे, तो इंतज़ार रहेगा आपके आने का। मैं बेसब्री से इंतज़ार करूंगा और आपके कमेंट को देखने के लिए कि किस प्रकार से मेरे बच्चों का पेपर गया है और कितने मार्क्स उनके आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट हम करेंगे अगले विषय को आपके आने के बाद। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक।